वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखी है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वहीं पर पिंड मिल जाएगा। क्योंकि स्टोरी काफी अच्छी है और मजेदार भी है और तुम्हें मजा तभी आएगा जब तुम इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का दी एंड हुआ था। नेक्स्ट सीन में फिर चौहान और बाकी सब लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं और वही वांग मेडिटेशन करके इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही पहुंच जाता है, जहाँ फिर से उसे चौहान उसी फेस में दिखता है और कहता है कि मैं जो पहले था उसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके पूरे फेस से खून निकल रहा था और वो समझ आता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो कुछ और नहीं बल्कि फ्यूचर था और इसलिए वो भी कंपटीशन में जाने का फैसला करता है। वहीं फिर मास्टर लू जियांग अपनी पोती ले लॉन्ग के साथ नई कंपटीशन में गेस्ट बनकर पहुंचे हुए होते हैं। जीप से पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने इस बार कंपटीशन ओपन क्यों रखा है, जहाँ वो उसे कहता है कि ताकि चौहान आसानी से उसमें हिस्सा ले सके और कंपटीशन जीत सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जिसके बाद सभी गेस्ट साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ घाव भी था और लू जिंग सबके सामने अपनी पावर शो करते हैं, जो कि इन्फिनिटी हेवन की पावर थी, जिसे तो वो पूरी टेरेस ही उड़ा देते हैं और घोषणा करते हैं कि जो भी कंपटीशन का विनर होगा वो उसे ये पावर रिवॉर्ड में देंगे। वहीं हम सिया को देखते हैं जो कि दो भाई हुसान और हुची के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वहाँ उसके 3 दोस्त डॉमी शेंग चोंगमिंग आ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है द करेजियस्ट 4। उनमें से शैंग सभी को शी लोन में दिया करता है और मिंग लोगों को कंट्रोल कर सकता है और डॉमी माइंड रीड कर सकती है, जहाँ वो का माइंड रीड करके बताती है कि वो सिया को काफी लाइक करता है और ये बात हुची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो भी उसे काफी पसंद करता था। जिससे कि सभी लोग मिलकर दोनों भाइयों की फाइट करा देते हैं, जिसमें हुची की पावर्स काफी कम पड़ जाती हैं और शैंग उससे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। साथ ही बोलता है कि ज्यादा पावर्स के बदले जो भी वो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। और तो और पावर के आते ही वो शान को मार देता है। उसके बाद वो सभी हुची को सिनिस्टर का एजेंट बनाकर कंपटीशन में उसके भाई की तरफ से जाने को कहते हैं और जीतकर इन्फिनिटी हेवन की पावर्स को लाने के लिए भी बोलते हैं, जिसके लिए वो तो पहले मना कर रहा होता है। तो शैंग उससे कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देता है और वही हम लिंग को देखते हैं जो कि सिया को बर्थडे विश करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को काफी लाइक करते हैं। नेक्स्ट सीन में शुआन माउंट लो के लिए निकलने लगता है कि तभी पीछे से सूसी और सुआन भी अपना सामान लेकर आ जाते हैं। साथ में बाओ भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो सुसान चुआन को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि अब उसे बहुत लोग जान चुके थे, जिससे कि कोई से नुकसान भी पहुंचा सकता था। तभी फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखकर शुआन तो काफी खुश हो रहा होता है कि ये सारे उसके फैन हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो सभी जूशिंग के फैन थे। जहाँ पर सान शुआन को उसके बारे में बताता है कि वो अपनी फैमिली का सबसे अच्छा फाइटर है, जो कि उनके साथ नहीं इस कंपटीशन में फाइट करने वाला है। और वहीं जूशिंग अपने भाई को बता रहा होता है कि वो इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भाग ले रहा है ताकि वो दूसरों के स्किल्स देख सके। वहीं फिर एक बोट से सभी लोग एक मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाओ घूमते हुए फर्जी बाबा के पास जाती है, जो कि उसे अपनी बातों में फंसाकर नेकलेस उसे बेच देता है। तभी फिर स्वान को जोर से बाथरूम जाना था और वो सूसी को बताकर वॉशरूम चला जाता है, जहां उसे वोंग मिलता है और वोंग उसे देखकर मेट्रो वाला इंसिडेंट याद आने लगता है। वो तो उसे रोकते ही उसका नाम लेकर बुलाता है। शुआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे जो कि इसका नाम जानते थे। वोंग फिर उसे कंपटीशन में आने का कारण पूछता है तो शुआन उसे बताता है कि उसे सेलेस्टियर के सीनियर से मिलकर अपने बारे में जानना है। वोंग फिर उसे सेलेस्टियर सीनियर के पास लेकर जाता है, जहां मास्टर शुआन को पहचान लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके दादाजी के सीनियर हैं और इसलिए वो उसे ग्रेट मास्टर कहकर बुलाएगा। ये सुनते ही शुआन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि कोई तो उसे जानता है। मास्टर फिर शुआन को अपने साथ ही ले जाते हैं, जहां शुआन उनसे दादाजी से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन फिर मास्टर उसे उसके दादाजी का असली नाम बताते हैं, जो कि था हुवे, क्योंकि उन्होंने शुआन के लिए अपना नाम चेंज कर लिया था। साथ ही वो से बोलते हैं कि तुम्हारे सवालों का जवाब तियान शिडो जीत कर ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ उसमें ही समाहित है। जिसके बाद लिंग उन्हें एक खाई के पास लेकर जाता है, जहाँ कुछ लोग उसे पार कर रहे थे और एक लड़की तो खाई में ही कूद गई थी।
लिंग बोलता है कि कंपटीशन इस माउंट की दूसरी तरफ होने वाला है और इसके लिए हमें भी इसे ऐसे ही पार करना होगा। और ये सुनते ही चुआन तो डरते हुए पीछे होने लगता है। बाओ फिर उसे समझाती है और ना समझने पर वो तो उसे उठाकर खाई में ही फेंक देती है, जिससे कि शुआन एक चेन से लटक जाता है। बाओ भी फिर आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर जिया उसे धक्का मार देता है और बोलता है कि मैं अपने भाई को मारने का बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि बाओ ने उसके भाई को बहुत सालों पहले मार जो डाला था। वहीं दूसरी तरफ शुआन जैसे तैसे कर उस खाई को पार कर ही लेता है और माउंट की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां उसे शिंग मिलता है। और फिर सभी लोग एक अरीना में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था और सभी कंटेस्टेंट फिर एक दूसरे से मिलते हैं और ये बताया जाता है कि चुआन को शिंग का सर्वेंट बनाकर भेजा गया है। लिंग वहाँ पर सभी लोगों में बहुत पावरफुल था और ये जानकर तो चुआन को काफी खुशी होती है, क्योंकि उसकी फाइट उसके साथ में ही ड्रॉ हुई थी। जैसे कि वो उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ लिंग जोशिन से बात कर रहा होता है, लेकिन चुआन के आते ही दोनों उसे इग्नोर मारकर चले जाते हैं। जहाँ पर फिर योंग नाम का एक आदमी पहुँच जाता है और शिंग को बताता है कि लिंग और जोशिन के बाद 3rd नंबर पर चुआन ही है, क्योंकि उसकी शी अपोस्थेसिस की पावर कमाल की है। बाओ फिर उससे शर्त लगाने लग जाती है कि ये कंपटीशन चुआन ही जीतेगा और साथ ही बोलती है कि वो इस कंपटीशन में इसीलिए हिस्सा ले रही है ताकि वो आधे फाइटर से लड़ सके और चुआन के लिए रास्ता साफ कर सके। नेक्स्ट सीन में मास्टर जीवे सबको कंपटीशन के रूल समझाते हैं कि यहाँ पर टोटल 128 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें से कोई एक ही जीतेगा और तो और कंपटीशन में एक के बाद एक एलिमिनेशन राउंड होंगे, जिसे कि उन्हें पहले ही एक एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना होगा, जिसमें उन्हें पहले कुछ ग्रुप में बांटा जाएगा और चोलान वो व्हाइट टाइगर नाम का ग्रुप मिलता है। जिसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें से पहले सभी को अपने 3 ओपोनेंट से फाइट करके राउंड को पूरा करना होगा और किसी को मारना नहीं था, यही रूल था। सबसे पहले फाइट बायो की होती है, लेकिन भाई उसके अपोनेंट तो पहले ही हार मान चुके थे, क्योंकि बायो तो उन्हें पहले ही गलत काम के लिए सबक जो सिखा चुकी थी, जिससे कि वो उसकी पावर का अंदाजा अच्छे से लगा लेते हैं। बायो टॉप 32 में पहुंच जाती है। नेक्स्ट फाइट जिया की होती है, जो कि अपनी मैनिपुलेशन की पावर से जीत गया था। जिसके बाद वांग और बाई के ग्रुप की जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें बाई तो एक ओपोनेंट को देखते ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वांग उसे अपनी पावर से हरा देता है। जिसके बाद जूसिंग की फाइट होती है और उसकी पावर प्रेडिक्ट करने की थी, यानी कि उसे पहले से ही अपने ओपोनेंट का अटैक मालूम पड़ जाता है, जिसके बारे में सान ने चुआन को पहले ही बता दिया था। जूसिन भी फिर ये फाइट जीत गया था। नेक्स्ट सीन में लिंग भी अपनी फाइट आसानी से जीत जाता है और फिर नंबर आता है शुआन का और वो अपनी फाइट के पहले शिंग के कानों में कुछ कहकर मार्केट में आ जाता है, जहाँ उसे एक रोबोट काले कपड़े ओढ़े हुए दिखता है और वो उससे उसका कपड़ा ओढ़कर ग्राउंड में ही ये बोलते हुए आ रहा होता है कि वो अपनी दादाजी का बदला लेकर ही रहेगा। जिसके ये बोलते ही वो सभी पावर्स लेकर सिनिस्टर और बाकी पावरफुल लोगों को खत्म कर दूंगा, और उसके ये बोलते हैं कि वो सभी पावर्स को लेकर सिनिस्टर और बाकी सारे के सारे पावरफुल लोगों को खत्म कर देगा। आसमान में अचानक से बादल ही गरजने लग जाते हैं और ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि उसकी शी पावर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ऐसा तो सेलेस्टियर के मास्टर भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर तभी चुआन सबसे कहता है कि जो भी तुमसे जीतेगा उसे मेरी शी पावर मिलेगी। ये सुनते ही तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और आखिरी वालों को चुआन अपनी बातों में फंसाकर मेडिटेशन करने को कहता है, और जैसे ही वो बैठता है तो चुआन उसे कपड़े से ढककर मारने लग जाता है और जीत जाता है। ये देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे कि सभी उसे शेमलेस कहने लगते हैं। मैच के बाद चुआन एक आदमी को पैसे देता है, जिसे ये पता लगता है कि मैच में बादल गरजने की जो आवाज आई थी ना दोस्तों, वो सारी तो प्लानिंग प्लॉटिंग थी और उस आदमी ने ही बुलाए थे। देखा आपने ये चुआन कितना ज्यादा चंट है। और भाई ये बात सबको पता लग भी जाती है, जिसके बाद बाओ चुआन को उसके नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में बताती है कि वो शी टोन है। जहाँ पर तभी लिंग आकर शुआन की बेइज्जती करके चला जाता है। शुआन को तो समझ ही नहीं आता। तभी फिर उसके आदमी उसे बताते हैं कि सभी सेलेस्टियर मास्टर का ध्यान तुम पर ही है और इसलिए लिंग तुमसे जल रहा है।
नेक्स्ट सीन में बाओ मार्केट में घूमते हुए शीटोन का पीछा करती है और वहीं लिंग के आदमी चुआन को बताते हैं कि लिंग तुमसे इसलिए जलता है क्योंकि तुम दोनों ने अपनी फाइट में जो लाइटिंग पावर यूज करी थी ना, उसमें तुम्हारी लाइट ब्लैक कलर की थी जिसे कि सिर्फ एक पावरफुल सक्सेसर ही यूज कर सकता है। और तो और जिसकी लाइटिंग हाफ पावरफुल होती है वो वर्जिन नहीं होता, लेकिन तुम्हारे वर्जिन होने की वजह से तुम्हारी लाइटिंग सबसे ज्यादा पावरफुल थी। ये सब को सुनकर तो चुआन हर्ट ही हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसे छोड़कर सबकी लव लाइफ काफी अच्छी है। बेचारा चुआन फिर उदास होकर एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर बाओ उसे आकर एक जगह लेकर जाती है जहाँ उसने शीटोन को किडनैप करके रखा हुआ था। साथ ही चुआन को बोलती है कि इसे तुम अभी के अभी मार दो जिससे कि तुमसे कल फाइट नहीं कर पाएगा और तुम जीत जाओगे। लेकिन चुआन को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो शीटोन को खोलकर उससे माफी मांगता है। शीटोन गुस्से से बाओ को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है तो चुआन उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन बाओ ठहरी और उसके सर पे फाफड़ा मारकर उसे बेहोश कर देती है। नेक्स्ट डे शुआन ग्राउंड में शीटोन का वेट कर रहा होता है और काफी देर तक वो नहीं आता है तो शुआन को विनर मानकर फिर उसे टॉप 16 में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है दोस्तों की शीटोन के होश में आते ही शुआन उससे फाइट करता है जिसमें शीटोन हार जाता है तो शुआन उससे कहता है कि अगर तुम अपनी पावर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो और इसलिए तुम्हें अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये सब को सुनकर तो शीटोन भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया था क्योंकि शुआन से फाइट करके उसे पता लग गया था कि वो उसे नहीं हरा सकता बल्कि खुद हार जाएगा। नेक्स्ट फाइट फिर लिंग और योंग की होती है लेकिन लिंग अपनी लाइटिंग पावर से योंग को हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम वो सान को देखते हैं जो हुची था अपनी भाई की बॉडी में उसकी पावर्स दूसरों की शी चुराने की थी और इसलिए उसे पहले ही विनर कर दिया जाता है क्योंकि वो जीतने के लिए किसी को भी मार सकता था। यानी कि भाई ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट सीन में हम वो सान को देखते हैं जो फैंग को शी चुराने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन शिंग को देखकर वो अपने साथी की ही शी पावर चुराकर उसे मार डालता है। और वही हम द करेजियस्ट 4 को देखते हैं जिसमें मिंग सबको बताता है कि उसने शिलोंग की थोड़ी मेमोरी कवर कर ली थी। ये सुनकर जैसे ही जी लियोंग वो मेमोरी अपनी पावर से रीड करता है तो सबको पता लग जाता है कि उसे शीओपोस्थेसिस पावर में कुछ बहुत ही बड़ा मिला है जिसके लिए उसे माउंट लोगो तक जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हुन को अपने टीवी में एक आदमी कहता हुआ दिखता है कि शिलोंग का कातिल माउंट लोगो में ही है। ये सुनते ही हुन अपनी पावर से टीवी को ही फोड़ डालता है और काफी टेंशन में बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में लियोंग यूहिता नाम के एक आदमी से मिलता है जिसकी पावर रूप बदलने की थी, यानी कि वो अपने रूप को बदल सकता था और वो उसे माउंट लोगो जाकर उनसे बदला लेने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ शुआन को 2 आदमी आकर मास्टर लियू और यू के पास लेकर जाते हैं जो कि उससे उसकी शी की पावर्स मांगने लगते हैं और वो उसे बदले में काफी सारे पैसे भी ऑफर करते हैं। लेकिन शुआन बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है। जहाँ पर फिर लियू का पोता वोंग आकर चुआन को अपनी पावर से चेक करने लगता है जिसकी पावर देखकर चुआन उससे पूछता है कि क्या तुम लियोंग को जानते हो। लियू बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है जिसने की अपनी ही बहन को मार डाला था और इसलिए उसे परिवार से निकाल दिया था। जिसके बाद फिर उसने सिनिस्टर को ज्वाइन कर लिया जहाँ पर फिर बाओ भी सभी गार्ड्स को मारकर अंदर पहुँच आती है अचानक से और सबको बताती है कि उसके पास शी अपोस्थेसिस जैसी कोई भी चीज नहीं है। जैसे ही वोंग उसे चेक करता है तो उसे भी कुछ नहीं मिलता। जहाँ पर फिर सुसी आकर शुआन को ले जाने लगता है कि लियू उससे बोलता है कि तुम्हारे दादाजी छुपकर सिनिस्टर का साथ दे रहे थे जिसके लिए तुम्हें चीफ सिलेस्टर से पूछना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम शैंग को देखते हैं जो कि हुची को कॉल करके बहुत ज्यादा डांट रहा होता है क्योंकि भाई उसने उसे वहाँ शी चुराकर इकट्ठा करने के लिए जो भेजा था लेकिन वो नहीं कर पाया। जहाँ पर फिर उसे उसके एक नए ओपोनेंट की जानकारी मिलती है जिससे कि वो तो अपना नया टारगेट ही बना लेता है। सुसी सुसान से उसको देखकर ये बोलते हैं कि ये तो शायद मर गया था ना, तो फिर ये है कौन। सुशान बोल रहा होता है कि हमें इस बारे में मास्टर से बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ उन मास्टर को हुची वो सान की सारी सच्चाई बता देता है। वो सान भी अपने ओपोनेंट की शी पावर को चुरा लेता है जिससे कि वो तो मर सकती थी। जहाँ पर तभी जोसिन और वोंग उसे बचाने के लिए एरिना में ही कूद जाते हैं। वोंग उसे अपनी एक पावर में कवर करके उसे काफी अच्छे से सबक सिखा देता है और जोसिन भी उस लड़के को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट फाइट बायो की होती है जो कि वो तो काफी आसानी से जीत जाती है।
और वहीं दूसरी तरफ कोई शुआन को मैसेज करके कहीं आने को बोलता है कि वो दादाजी के बारे में सब कुछ जानता है। और जैसे ही शुआन से मिलने के लिए जाता है ना, तो वो देखता है कि उसे मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियोंग था और वो उसे मार रहा होता है। जहाँ पर लियोंग भी उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी की बॉडी शी अपोस्थियस की पावर को जानने के लिए ही चुराई थी, लेकिन मुझे पता लग गया था कि उन्हें मारने वाला कौन था। लियोंग उसकी मेमोरी शुआन में ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर शुआन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दादाजी को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि आउटसाइडर बायो थी। तो गाइस यहीं पर फिलहाल इन एपिसोड का एंड हो जाता है, लेकिन आगे की कहानी ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। बायो ने आखिरकार दादाजी को क्यों मारा होगा और सच जानने के बाद शुआन का क्या रिएक्शन होने वाला है और कैसे कैसे कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले, इस सब मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूं, तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे मिस ना हो।